बोलिए श्री परम ज्ञानेश्वर महादेव की जय। दयालु सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। जैसा कि हिंदू मतावलंबी पूरे देश भर में भगवान शिव का पूजन करेंगे, उस दिन तमाम देश भर में जहाँ जहाँ भी शिव स्थान हैं उनकी पूजा की जाएगी। हमारे गुरु दरबार में गुरुदेव परम प्रभु के समस्त आश्रमों में भगवान शिव की प्रतिष्ठा है। भगवान शिव तो जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं। उनकी महिमा तो शास्त्रों में अपरंपार है। हमारे गुरु घर में खासकर परम प्रभु अनन्य शिव भक्त भी थे। जैसा कि सुनने में आता है, जन्म के बाद ही छोटे बचपन में ही जब वे अभी घर में थे तभी वे स्वप्न में प्रतिदिन भगवान विश्वनाथ का, काशी विश्वनाथ का स्वप्न में दर्शन किया करते थे और हनुमान जी का। तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे सभी लोग यही देखा करते होंगे। लड़कियों से और दूसरे लोगों से पूछें कि आज शिव जी का देखा पूजा करते हुए, आज भस्म लगाते हुए, आज नाना प्रकार से, तो लड़के कहें रोज ही है शिव जी करते रहता है। और बाद में उन्होंने बताया कि जब बड़े होने पर साधु बन के मैंने काशी विश्वनाथ का दर्शन किया तो लगा कि इनको तो बचपन में ही देखा करता था मैं। बचपन में और भी उन्हें स्वप्न आते थे कि काफ़ी बड़े बड़े नागा सन्यासियों के, संतों के बीच में मैं घूम रहा हूँ और भगवान विश्वनाथ का दर्शन कर रहा हूँ। तो पूर्व जन्म के ही संस्कार थे उनमें शिव भक्ति के, और उनके वैराग्य के कारण भी भगवान शिव ही बने। जैसा कि उन्होंने बताया या जन्मभूमि के लोगों से पता चला, 2 सन्यासी उनके गांव में भिक्षा करते हुए आए थे। ये छोटे बचपन में ही 10-12 साल की उम्र में उनके पीछे लग गए और उन बाबाओं को देख कर इन्हें बड़ा अच्छा लगा और पूछ दिया कि क्यों आपके माँ बाप नहीं हैं, आपको घर नहीं है, भिक्षा मांग मांग के क्यों खाते हैं। तो संतों ने कहा, बेटा हम सन्यासी हैं, हम घर छोड़ चुके हैं। और किस लिए घर छोड़ा है आपने? तो उन्होंने बताया, हम भगवान की खोज में निकले। फिर उन्होंने उत्सुकता की कि भगवान रहते कहाँ हैं? तो संत सन्यासियों ने बताया, भगवान काशी विश्वनाथ में रहते हैं, काशी में रहते हैं। और उन संतों के साथ दिन भर घूमते घूमते लगा कि मुझे भी शंकर जी से मिलना चाहिए और काशी चलना चाहिए। और उन संतों के कहने के मुताबिक वे बिल्कुल काशी की ही रट लग गई। घर में भी पिताजी से पूछते कि काशी चलना चाहिए, जो भगवान शिव ही सारी दुनिया के मालिक हैं और दूसरी पढ़ाई लिखाई और दूसरे काम धंधों में इंसान क्यों लगता है? पहले उनको पा लेते हैं, फिर तो जब दुनिया के मालिक ही हैं तो दुनिया की सब चीज़ मिल जाएगी। स्कूल में जब पढ़ते होते थे तब भी उदास होके ऊपर सिर किए हुए आंख बंदे बैठे रहते। लोग पूछते कि क्यों बैठे रहते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो? तो कहते कि ये पढ़ाई पढ़ के क्या करूँगा, से शिव जी को मिलना है, मुझे काशी जाना है। और शिव जी को मिलने के बाद और फिर पढ़ना बाकी नहीं रहेगा। इस पढ़ाई से तो शिव जी मिलेंगे नहीं, इससे तो केवल रोटी कमाने का साधन बन सकता है। तो शिव जी कहते रहे। वही एक बार मित्र की मृत्यु देखी, पिताजी से पूछा कि सभी मर जाएंगे तो मैं भी मरूंगा? कहा कि हाँ, तो आप मुझे भी जला देंगे? बोले कि हाँ बेटा, सबको जलाया जाता है। तो ऐसा भी कोई उपाय है कि मृत्यु आवे ही नहीं,
उन्होंने कहा भगवान को मिल जाने के बाद मृत्यु नहीं आती। तो भगवान तो शिव जी हैं ना, वो तो बस किस विश्वनाथ में काशी में रहते हैं, तो उनको मिल लिया जाए फिर तो मरने से छुट्टी हो जाएगी। तो ये सब काम धंधे क्यों किए जाते हैं? शिक्षक से भी यही बात, भाई काशी से ही काशी क्यों न चला जाए? इस विद्या को पढ़ के मृत्यु को तो नहीं जीता जा सकता है। और ऐसा करते करते वे शिव जी को पाने के लिए पिताजी को अकेले छोड़कर घर से निकल गए। और जो शिव की बहुत इच्छा तीव्र होती है तो सद्गुरु मिलाते हैं। कहते हैं जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइयाँ। वे गए, उनको पता नहीं था अल्मोड़ा के उस पहाड़ियों के बीच में भोले भाले, उस समय कोई आवागमन का साधन नहीं था। आधी रात में पिताजी की गोद से निकल के जाके उन्होंने गाड़ी पकड़ी और ये भी किसी को नहीं पूछा कि विश्वनाथ काशी किधर है क्या है। गाड़ी पर चूँकि घर से भाग के गए थे चुपके से और वहाँ से चले गए लाहौर। और लाहौर सीमा प्रांत में उनके गुरुदेव मिले। लोगों से ये पता चला कि यही भगवान हैं और नर रूप में नारायण हैं, यही शंकर के रूप हैं। इनको खुश कर लो तो शंकर खुश हो जाएंगे। फिर ऐसी भोली भावना से उन्होंने बहुत सेवा की तो शिवत्व को प्राप्त किया और पूरे जीवन भर शिव भक्ति की उन्होंने। शिवरात्रि के दिन वे 24 घंटे का व्रत भी रखते थे। उनके आश्रमों में ओम नमः शिवाय का अखंड कीर्तन किया जाता था और भी नाना प्रकार से पूजन कर्म होता था। तमाम जितने भी उनके समय में आश्रम थे और आज उनके बाद भी जितने आश्रम बने हैं, सब जगह शिव मंदिर है, शिव भगवान की प्रतिष्ठा है और शिवरात्रि के दिन पूजा होगी। यहाँ तक भी मैंने देखा अपने शरीर के अंत काल में भी, जब अस्पताल में थे तो उन्होंने अपने महाप्रस्थान के लिए घोषणा कर दी पहले ही कि मेरे जाने का मुहूर्त आया हुआ है। इन अस्पतालों की चिकित्सा से मैं ठीक नहीं होऊंगा, मुझे शिव के धाम जाना है और मुझे काशी ले चलो। काशी विश्वनाथ की नगरी है, वहीं शरीर छोड़ने से मुक्ति होती है। और जिद ठान बैठे वे और वहाँ से दिल्ली से, जबकि बड़ी नाजुक हालत में स्थिति थी, डॉक्टर तैयार नहीं थे, तब भी उन्होंने बहुत जिद किया कि मुझे छोड़ दो यहाँ, मुझे रोके रहने से तुम ठीक नहीं कर सकते, मुझे शिव के धाम जाना है। और शिव के धाम गए, वहाँ स्नान किया, शिव की पूजा की। उसके बाद जैसा उन्होंने पूर्व घोषणा कर दी थी उसके मुताबिक वही शिवोहम 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 जपते जपते चिदानंद रूप शिवोहम कहते कहते वे अपने काया का त्याग करके उस शिव तत्व में विलीन हो गए। तो हमारे अंदर तो संस्कार ही है। और वैसे भी सन्यासियों के घर में शिव की प्रतिष्ठा है। वे शिव मंदिर में आरती होती थी तो कहते थे कि नगाड़ा बजाओ और शंख बजाओ, डमरू बजाओ, और ऐसे करके आरती जो होती थी तो वे झूमने लगते थे। उन्होंने ही परमपुरी में ये प्रारंभ कराया था कि सन्यासियों के स्थान में शिव महिम्न स्तोत्र जो है, कहते थे कि महेशा ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुते ही अघोरा ना परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरुर परम। कि शिव से बड़े कोई देव नहीं हैं और महिम्न से बड़ी कोई स्तुति नहीं है भगवान शिव की। इसलिए शिव महिम्न का पाठ उन्होंने प्रारंभ कराया था। वैसे भी तमाम सन्यासियों के स्थानों में शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ किया जाता है। हमारे सारे आश्रमों में भी संध्या समय शिव महिम्न का पाठ होता है। तो उसी शिव की महिमा के अनुरूप उनके निर्देश के मुताबिक उनके आश्रमों में अभी शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। तमाम आश्रमों में अखंड कीर्तन होगा, फलाहार होगा, हजारों हजार लोग शिव भगवान पर अर्घ्य अर्पण करेंगे और भगवान शिव की पूजा करेंगे। हम लोग भी आज यहाँ रांची में हैं और तमाम यहाँ से जुड़े हुए जितने आश्रम है, सारे आश्रमों में शिवरात्रि के दिन भगवान का पूजन किया जाएगा और गुरुदेव की भी याद की जाएगी जो उन्होंने उस शिव पूजन के लिए हमें प्रेरित किया। हमारा तो मंत्र भी ओम नमः शिवाय उन्होंने मुझे कान में दिया है दीक्षा के समय, भगवान शिव का ही मंत्र है जो हम जपा करते हैं। तो ये महाशिवरात्रि का पर्व भाग्य का विषय है, अब आने वाला है और उस वक्त हम लोग बड़े उल्लास से, बड़े भक्ति भाव से हम शिवरात्रि का पर्व मनाएंगे। हरिओम तत्सत। Thank you.